टेंथ क्लास में कब एडमिशन लिया और कब टेंथ के पेपर आ गए भाई पता ही नहीं चला। लेकिन जब पेपर आ ही गया है और आप शायद आपने सिलेबस पढ़ा है या नहीं पढ़ा है वो तो आप पे डिपेंडेंट करता है, लेकिन लास्ट टाइम पे यदि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं करे तो पेपर बहुत बेकार जाने वाला है भाई। और पेपर को अच्छे से करने के लिए एक बात बस याद रखना कि ऐसे क्वेश्चंस को करिए जो क्वेश्चंस पक्का पेपर में आने वाले हैं। आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखा है जिसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले हैं पेपर में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। ध्यान से देखना, हर कॉन्सेप्ट से जो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं ना पेपर में आने वाले, हर कॉन्सेप्ट से एक एक क्वेश्चन है, लेकिन इतना सारा नहीं है। बस याद रखना थोड़े से सिर्फ 10 क्वेश्चन है और उन 10 में से गारंटी दे रहा हूं पेपर में आएगा, जरूर आएगा। तो बिना देरी करे हुए आप सभी अगर मुझे जानते हैं तो मेरा नाम है विकास, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर चैप्टर नहीं पढ़ रखे हो भाई तो उसकी भी टेंशन नहीं है, जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वन शॉट वाले वीडियो दे रखा है, वहां पे जाके पूरा चैप्टर समझ लो। अगर टाइम नहीं है तो पहले क्वेश्चंस कर लो। तो क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारे पेपर में, जिसके ज्यादा चांसेस होते हैं भाइयों पूछने के लिए, वो ये है। क्वेश्चन है चैप्टर के नाम पे ही, आप सभी जानते हैं चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या नाम है बच्चों? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यानी कि इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन होता क्या है, कैसे होता है, और होने के बाद जब उसका इक्वेशन बनाया जाता है, उसको लिखा जाता है तो कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। आपको पहले पता होना चाहिए बच्चों कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। साइंस का मतलब ये नहीं होता कि भाई मैथ में जैसे क्वेश्चन पूछा गया, सॉल्व करा, आंसर हो गया, बात खत्म ना। साइंस के पेपर में ऐसा नहीं होता। साइंस में यदि 1 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन पूछा गया है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के पूछे गए हैं, तो एक बात याद रखने वाली बात है कि हर क्वेश्चन में 3 से 4 पार्ट्स होंगे। जैसे कि इसमें पहला पार्ट क्या पूछा है, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। भाई सबसे पहले तो आपको यह पता लगाना है बच्चों की केमिकल रिएक्शन क्या होता है। दूसरा चीज, डिस्क्राइब वन एक्टिविटी ईच टू शो दैट अ केमिकल चेंज हैज अकर इन विच। यानी कि आपको एक एक्टिविटी के माध्यम से बताना पड़ेगा कि इन जो आगे पूछे वाले दोनों क्वेश्चंस हैं उनमें कैसे हो रहा है। जैसे कि कैसे केमिकल रिएक्शन हो रहा है या फिर केमिकल चेंज कैसे हो रहा है। पहला लाइन है आपका चेंज इन कलर। ये सब हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो चेंज इन कलर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, ये सब चीजें होती हैं। तो दूसरा क्या है भाई, चेंज इन टेम्परेचर। तो पहले एक्सप्लेन करना है कि क्या केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो बच्चों देखो, केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर एक या एक से अधिक सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस बना लेते हैं। भाई याद रखना, एक नया सब्सटेंस बना लेते हैं विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ऐसा नहीं होगा कि पहले वाले की प्रॉपर्टीज दूसरे वाले से सेम करेगी ना। जो पुराने वाले आपने सारे चीजें लिए, उनसे जो नया बना उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट रहने वाली है। क्या रहने वाली है बच्चों? बिल्कुल डिफरेंट रहने वाली है। अपने दूसरे पे पहुंचते हैं। दूसरा हमारा क्या था, मीन्स क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 का पहला पार्ट है चेंज इन कलर। एक एक्टिविटी बताओ जिसमें चेंज हो रहा हो कलर। कलर की चेंज करने के लिए आप देखो, आयरन की नेल लो, जो कि आप जानते हो, जिसको आप कील बोलते हो, ले लीजिए। इज डिप्ड इन ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आपको नीले कलर का एक कॉपर का सल्फेट सॉल्यूशन लेना है। क्या लेना है बच्चों? सॉल्यूशन लेना है और उसके अंदर डिप कर देना है। द सॉल्यूशन टर्न ग्रीन एंड अ रेडिश ब्राउन डिपॉजिट ऑफ द कॉपर इज फॉर्म्ड। यानी कि जैसे ही रिएक्शन होगा, रिएक्शन होते ही ग्रीन कलर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? पूरा सॉल्यूशन ग्रीन कलर का, और जो डिपॉजिट होगा वो कॉपर होगा, लेकिन उसका कलर कैसा होगा बच्चों? रेडिश ब्राउन कलर का होगा। अगर उसके रिएक्शन की लिखने की बात करें तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे? आयरन नेल कौन होता है? लोहा। लोहे का मतलब क्या होता है? Fe। आयरन कौन होता है? Fe होता है। तो हमने कहा Fe ले लिया, और दूसरा हमने क्या लिया था? कॉपर सल्फेट लिया था। क्या लिया था? कॉपर सल्फेट, यानी कि CuSO4। जब इन दोनों को मिलाया हमने तो यहां पे आपको दिखेगा कि Fe इसकी जगह पे गया और FeSO4 बन गया और Cu रिलीज हो रहा है। यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हिसाब से ये आपका एक इक्वेशन बन गया। दूसरी बात कही थी कि चेंज इन टेम्परेचर। क्या होना चाहिए इस बार? टेम्परेचर में बदलाव होना चाहिए। यानी कि पहले रिएक्टेंट वाले केस में टेम्परेचर कुछ और रहेगा और प्रोडक्ट बनते ही उसका जो टेम्परेचर है वो कुछ और हो जाएगा। जैसे कि व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम, जैसे ही आप पानी को, वाटर लिया आपने इसको क्विकलाइम में मिला दिया। क्विकलाइम का फॉर्मूला होता है CaO, बोले तो कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे ही मिला दिया, इट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और वो क्या बना लेगा बच्चों?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और उसके साथ साथ में हीट रिलीज होगा। यानी कि आपने देखा होगा कि चूना है, चूने बोलते हैं चूने को, उसमें पानी मिला दीजिए, जैसे ही पानी मिलाएंगे आप कुछ समय बाद देखेंगे उसमें उबाल आने लग जाएगा और बहुत गर्म हो जाएगा। उसी को रिएक्शन को अगर हम इक्वेशन में लिख के दिखाएं तो हमने क्या ले लिया बच्चों, CaO, बोले तो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं क्विकलाइम। क्विकलाइम ले लिया, पानी मिला दिया बच्चों, मिलके क्या बना, CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि आपका बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उसके साथ साथ में क्या रिलीज हो गई बच्चों, हीट हो गई। पहले हीट नहीं था और अब हीट आ गया, यानी कि क्या बढ़ गया, सही पकड़े हो, टेम्परेचर बढ़ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसी है। इस चैप्टर में ज्यादातर रिएक्शन ही रिएक्शन आपको मिलेंगे, बस याद रखना हर रिएक्शन एक दूसरे से मिलती जुलती रहती है, ज्यादा कोई चेंज नहीं रहता। जैसे अगला क्वेश्चन है, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कहने का मतलब है कि अगर मैंने बोला डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और यहां पे मैंने लिखा कॉम्बिनेशन लिखा, तो ये दोनों आपस में डिफरेंट डिफरेंट क्यों होते हैं। राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस, मतलब जब आप इनको डिफाइन करेंगे कि दोनों कैसे एक दूसरे से अलग हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ में एक एक रिएक्शन भी देना पड़ेगा। अब बच्चों रिएक्शन देने से पहले डिकम्पोजिशन समझते हैं कि होता क्या है। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें वो उसका तोड़ दे, क्या हो जाए, तोड़ दे, मतलब एक, जैसे मैंने एक कंपाउंड लिया या कोई भी मैंने एक चीज लिया और उसको तोड़ के बहुत सारे पीसीस में बना दिया, उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो बोला गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, एक कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर कंपाउंड्स, यानी कि एक कंपाउंड को लिया गया जैसे कि CuCO3 को लिया गया और उसको तोड़ा गया। तोड़ने के लिए हमने उसको क्या दिया बच्चों, हीट दिया। क्या दिया, हीट दिया, और टूटते ही हमारा बना CuO और प्लस में उसके साथ क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये एक था, एक से दो बन गया, यानी कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। दूसरा हमने क्या बोला, किसका अपोजिट होना चाहिए, कॉम्बिनेशन का। वापस आओ, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन करना। कंबाइन मतलब ऐड करना, ऐड मतलब तो जानती हो ना, प्लस करना, यानी कि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को लोगे, मॉलिक्यूल्स को लोगे, कंपाउंड्स को लोगे और एक नया कंपाउंड बना दोगे, उसी को हम क्या बोल देंगे बच्चों, कि ये हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। जैसे कि एक एग्जांपल लिया हमने, N2 ले लिया नाइट्रोजन और उसके साथ में 3H2 ले लिया, जब हमने बनाया तो हमारा 2NH3 बना, यानी कि हमने दो कंपाउंड लिए या फिर दो एलिमेंट्स लिए या फिर दो हमने अपना कुछ भी ले लिया, दो भी, कोई भी चीज दो ले लिया और उसको मिलाकर एक बना दिया। दो या दो से अधिक चीजें भी ले सकते हैं और एक बना दिया, तो उससे हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे बच्चों, कॉम्बिनेशन। अब दोनों में डिफरेंस आप दोनों को एक दूसरे को दिख गया होगा, एक में तोड़ते हैं और एक में जोड़ते हैं, तो यही बोला गया द डिकम्पोजिशन एंड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, थोड़ा जल्दी जल्दी लेके चलेंगे क्योंकि रैपिड रिवीजन है बच्चों ये। इसी क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है आपको कि पेपर में अच्छे, क्या बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अगर नहीं करे हो तो पछताओगे बहुत तगड़ा। लिख के दे रहा हूं, जब पेपर आएगा ना क्वेश्चन पेपर, और जब मैच करोगे तो कहोगे अरे भैया ये कैसे हो गया, सारा सारा मैच हो रहा है। हमने कहा क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको सबसे पहले तो पहचानना है कि वो रिएक्शन कौन सा है। तो हमने बोला पहले तो पहचानना है भाई, ठीक है, क्या पहचानना है बच्चों, टाइप पहचानना है। आल्सो राइट बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर ईच रिएक्शन, मतलब सभी के लिए बैलेंस करना है। देखो एक होता है आपका बैलेंस्ड और दूसरा होता है अनबैलेंस या फिर स्केलेटल। तो हमने क्या बोला, अनबैलेंस्ड। एक हो गया हमारा बैलेंस और दूसरा हो गया अनबैलेंस। अगर पूरा जो मास है आपका दोनों तरफ, रिएक्टेंट वाला भी प्रोडक्ट वाला भी इक्वल है तो बैलेंस हो गया, और नहीं है तो अनबैलेंस हो गया। तो बैलेंस करना जरूरी होता है। हमने कहा पहला जो अपना क्वेश्चन है बच्चों उस पर ध्यान दे, ए रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट मिक्सचर बिकम वार्म, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें जो आपका रिएक्टेंट है, क्या है बच्चों, रिएक्टेंट मिक्सचर है, वो कैसा हो जाए बच्चों, गर्म हो जाए। क्या हो जाए, गर्म हो जाए। अब हमने कहा गर्म तो दो ही केस में होता था, या तो एक्सोथर्मिक या तो एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि हीट जो है वो बच्चों रिलीज होता है, और एंडोथर्मिक में हमें हीट देना पड़ता है। यहां देखो क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ए रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट मिक्सचर बिकम वार्म, जो हमने पूरा रिएक्टेंट मिक्सचर बना दिया
फिर जो प्रोडक्ट बना वो देखा क्या हो गया, गर्म हो गया। तो गर्म हो गया तो इस हम प्रोसेस को क्या बोलेंगे या फिर इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, हीट रिलीज हो रहा है। वेरी गुड, क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। कोई भी एक एग्जांपल लिख दो, कोई सा भी। जैसे हमने क्या लिया, CaO लिया और उसके बाद हमने पानी मिला दिया और ये हमारा बन गया CaOH का होल ट्वाइस प्लस में हीट रिलीज हो गया। तो ये समझ आया कि क्या था। दूसरा वाला देखो बच्चों, ए रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। एक ऐसा रिएक्शन बताइए जिसमें एक प्रोडक्ट फॉर्म हो लेकिन वो कैसा हो बच्चों, इनसॉल्युबल हो, मतलब वो घुले ही ना। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक लाइन और देख लो, व्हेन ये हमारा क्विक लाइम है, जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो मिक्सचर क्या हो जाता है, वो वार्म हो जाता है ड्यू टू रिलीज ऑफ हीट, क्योंकि क्या निकलता है उसमें से बच्चों, हीट निकलता है। दूसरा वाले की हम बात कर रहे थे, दूसरा वाला देखिए, एक ऐसा रिएक्टेंट जिसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस निकले। भाई इनसॉल्युबल होता है जो पानी में घुले ही ना। तो जो चीज एक ऐसा कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस यदि बनता है और वो पानी में ना घुले तो उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ये रहा। और जो बना हमारा उसे हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट। एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो BaCl2 Na2SO4 मिलकर बनाता है हमारा BaSO4 और 2NaCl होगा यहाँ पे, ठीक है। क्या बनेगा, 2NaCl बनाएगा। करा कुछ नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रहा है। ये वाला यहां चला गया और ये वाला यहां आ गया, तो ये हो गया BaSO4 और ये हो गया Na2 और 2, तो मिलाकर 2Cl बन गया। ये एग्जांपल है किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। एक्सप्लेनेशन देखो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि एक इनसॉल्युबल व्हाइट कलर का सब्सटेंस बनता है या सॉलिड बनता है जिसे हम बोलते हैं बेरियम सल्फेट। क्या बोलते हैं, बेरियम सल्फेट। यही है बच्चों बेरियम सल्फेट फॉर्म होता है और उसी को हमने क्या बोल दिया बच्चों, प्रेसिपिटेट। मैंने बताया ना, जो चीज ना घुले पानी में रिएक्शन के बाद व्हाइट कलर का होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रेसिपिटेट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे ताकि हमारा सारा क्वेश्चन हो जाए कम से कम टाइम में और आप लोगों को भी टाइम बच सके। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व। आपको बताना है आपने क्या ऑब्जर्व करा जब भी आप ऐड करोगे जिंक ग्रेन्यूल्स टू फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट। आपने एक नया नया फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बनाया। क्या बनाया बच्चों, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया नया नया, उसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स मिला दिया। तो बताओ आपने क्या ऑब्जर्व किया, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहले तो आपको ऑब्जर्वेशन लिखनी है कि क्या आप ऑब्जर्व करोगे। दूसरा चीज आप क्या लिखोगे कि उसको जस्टिफाई कैसे करना है। जस्टिफाई, एक रिएक्शन लिख देना, जस्टिफाई हो जाएगा, कुछ बातें लिख देना। बात सुनिए, जब भी हम जिंक ग्रेन्यूल्स मिलाते हैं किसके अंदर, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, तो जो रिएक्शन होता है वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा ऑफ द सॉल्यूशन फेड एंड ग्रेइश डिपॉजिट ऑफ जिंक। मतलब कि जो ग्रीन कलर का था, द ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स। क्या हो गया बच्चों, ग्रीन कलर से वो सीधे फेड हो गया और ग्रेइश डिपॉजिट ऑफ जिंक सल्फेट इज फॉर्म्ड। मतलब फेड तो हो जाएगा, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, लेकिन बनेगा क्या, ग्रेइश कलर का बनेगा और डिपॉजिट हो जाएगा कहां पे जाके, जिंक सल्फेट पे बन जाएगा। ठीक है, जस्टिफिकेशन में देखो कि हम क्या लिख सकते हैं, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो जिंक होता है बच्चों वो ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, आयरन से। किससे ज्यादा होता है, आयरन से। और यही आयरन अपना क्या है बच्चों, फेरस है। ठीक है, आयरन जानते हो। सो इट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। कैसे होता है, देखो हमने जिंक लिया बच्चों और ये हमारा FeSO4 था, मतलब फेरस सल्फेट सॉल्यूशन था। जिंक ने अटैक किया बच्चों इस पे, तो Zn की जगह Fe की जगह पे क्या लग जाएगा बच्चों, Zn लग जाएगा। तो ये बन गया ZnSO4 और Fe को अलग कर दिया। यही पूरा रिएक्शन था, बस इतना लिख देना है। इससे ज्यादा भाई इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, रिएक्शन रट डालो, पूरी किताब की NCERT की रिएक्शन रट डालो, और नहीं रट सकते तो बच्चों ये क्वेश्चन कर डालो और बोलो इस क्वेश्चनों को ही रट डालो, पूरे नंबर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फिर से आपका एक रिएक्शन वाला क्वेश्चन। कहोगे क्या है सर, बार बार रिएक्शन, बार बार। बच्चों चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन, तो रिएक्शन तो आना ही है। सिल्वर क्लोराइड, क्या है इस बार, सिल्वर क्लोराइड है। व्हेन लेफ्ट एक्सपोज इन द ओपन एयर, हमने सिल्वर क्लोराइड को ऐसे खुले हुए हवा में रख दिया। कहां रख दिया, खुले हुए हवा में रखा है। टर्न्स ग्रे, कौन से कलर का हो जाएगा बच्चों, ग्रे कलर का हो जाएगा। इलस्ट्रेट दिस विथ अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। आपको इसको समझाना है एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन के जरिए। तो सबसे पहले भाई ऑब्जर्वेशन लिखो कि हमने क्या क्या ऑब्जर्वेशन लिया।
हमने कहा सिल्वर क्लोराइड है मतलब AgCl है, जैसे ही हमने उसको सनलाइट में छोड़ा या खुले हुए छोड़ा, ये कौन से कलर का हो जाएगा? ग्रे कलर का हो जाएगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक सिल्वर, क्योंकि ये मेटेलिक सिल्वर का फॉर्मेशन करेगा जिसकी वजह से ग्रे कलर का हो जाएगा। रीजन देखो, क्या रीजन आप लिख सकते हो? सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोजेज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब भी आप सिल्वर क्लोराइड को लोगे और अगर आपने उसको किसके प्रेजेंस में रख दिया? सनलाइट के प्रेजेंस में रख दिया, तो वो सिल्वर मेटल बना लेगा। क्या बना लेगा बच्चों? सिल्वर मेटल बनाएगा। ये बात ध्यान से रखना, सिल्वर मेटल बनाएगा एंड क्लोरीन गैस रिलीज होगी। अब कैसे होगी? उसको रिएक्शन के जरिए देखिए, आपने सिल्वर क्लोराइड लिया था, आपने AgCl लिया था, उसको सनलाइट में रखा तो आपका Ag और Cl2 में टूट गया। अब देखोगे तो 1 से 2 टूटा है, यानी कि कौन सा रिएक्शन है ये? डीकंपोजिशन रिएक्शन है। क्या बच्चों? डीकंपोजिशन रिएक्शन है। इस पूरे से हमें ये चीज समझ आया कि बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ये जो 2 आ रहा है, आप पेपर में जितने रिएक्शन लिखोगे सारे के सारे बैलेंस करके लिखोगे, अनबैलेंस रिएक्शन मत लिखना, नहीं तो ऐसे चुटकियों में टीचर काट देगा। बता रहा हूं ये बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया बच्चों। 6 जादू की छड़ियां घुमाइए और क्वेश्चन बदलता चला जाएगा, है कि नहीं? अरे मजाक कर रहा हूं बच्चों, छड़ियां घुमाने से अगर होता तो पढ़ने की क्या जरूरत थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्लियर कर दीजिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हमने कहा 2 ग्राम हमारे पास फेरस सल्फेट है क्रिस्टल रूप में। कैसे रूप में है? क्रिस्टल रूप में है और है फेरस सल्फेट। उसको हीट किया गया इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, सूखे हुए बॉइलिंग ट्यूब में उसको डाल दिया गया और हीट कर दिया गया, जिसका मतलब उसमें पानी नहीं था। ये ड्राई लिखने का मतलब ही होता है कि वाटर नॉट प्रेजेंट्स, ठीक है, और हीट कर दिया। तो आपको लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन, आपने कोई 2 ऑब्जर्वेशन लिखने हैं कि आप क्या ऑब्जर्वेशन लिखोगे? तो हमने एक ऑब्जर्वेशन बताई। दूसरा आपको टाइप्स बताना है कि कौन सा केमिकल रिएक्शन का टाइप्स हुआ, ये बतानी है, तो हमने लिख दिया कौन से टाइप्स का होता है। तीसरा बोला गया है राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द ईच ऑफ द रिएक्शन। आपको हर ये जो रिएक्शन था उसका केमिकल इक्वेशन बना के देना है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट हमारा था कि हमें ऑब्जर्वेशन दिखानी है, कोई भी 2 ऑब्जर्वेशन दिखा दो कि क्या मिलता है। बार बार 1000 बार पढ़ रहे हैं कि फेरस सल्फेट है तो ग्रीन कलर का क्रिस्टल था, वो टर्न हो जाएगा ब्राउन कलर का हो जाएगा। क्या? जब हम उसको क्या करेंगे बच्चों? हीट करेंगे। तो जैसे ग्रीन था, हीट करते ही कैसा हो गया? ब्राउन हो गया। स्मेल ऑफ द बर्निंग सल्फर इज ऑब्जर्व एंड गैस आर रिलीज, यानी कि जब ये रिएक्शन होगा तो रिएक्शन होते टाइम स्मेल मिलेगा आपको किसका? सल्फर का, और जो गैस होगी वो रिलीज हो रही होगी। कैसी होगी? रिलीज होगी। रिएक्शन का टाइप देखिए, आप अगर ध्यान से देखोगे तो हमने इसको तोड़ा है बॉयल करके, मतलब गर्म करा, हीट दिया है, हीट देने पे थर्मल आता है, थर्मल हो गया। तोड़ा है तो डिकम्पोजिशन हो गया, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसका नाम हो गया। थर्मल जहां पे भी आए समझ जाना बच्चों क्या ये हीट है, और डिकम्पोजिशन आ जाए तो समझ जाना क्या ये ब्रेक डाउन है। क्या है? हमने तोड़ा है, ब्रेक डाउन हो गया। केमिकल इक्वेशन का नाम लिखना है तो हमने कहा FeSO4 ले लिया अपना बच्चों फेरस सल्फेट, और जैसे ही हमने उसको हीट दिया, हीट की प्रेजेंस में टूटा Fe2O3 में, SO2 में और SO3 में, तो ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। लेकिन थर्मल वाला हीट देके तोड़ रहे हैं। सनलाइट देंगे तो जानते हो क्या कहलाएगा? चलो कमेंट करके बताओ, अगर सनलाइट देके तोड़ते तो क्या बनता और इलेक्ट्रिसिटी देके तोड़ते तो क्या बनता। अगला क्वेश्चन आइए। अगला है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 की हम बात करेंगे बिना रुके हुए, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है, सबसे पहली बात क्या बोली बच्चों कि व्हाट इज रिडक्शन। बोला गया व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन। ये जो रिडक्शन वर्ड है बच्चों, इससे आप समझदार हो गए होंगे। 2 चीज आपने पढ़ा था कि रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। देखो बोर्ड के टर्म 1 में ही पूछा गया था, 2015 में पूछा गया था, और भी बार पूछा गया, वो मैंने लिखा नहीं, ये गलती से लिख दिया, वरना मैं लिखता नहीं हूं कि कौन से साल पेपर पूछा था। नहीं तो आप सिर्फ वही करने लग जाओगे। करना सिर्फ ये, बाकी ज्यादा नहीं करना, ज्यादा करोगे समय नहीं है। हमने कहा पहला क्या करना है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज। कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो बताना है सबसे पहले तो। एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन, और ये भी पता करना है कि कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जो क्या हो रहा है बच्चों? रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो एक क्वेश्चन ये है, Fe2O3 और 2Al मिला दिया गया तो ये बना,
और एक ये है कि ये दोनों लिया और ये बना। तो जो लेते हैं हम उसको हम सभी जानते हैं कि उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो हमारा बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेक करना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिडक्शन हो रहा है। उसके लिए एक शॉर्टकट बताऊंगा, पहले ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमें बताना है कि अपना रिडक्शन रिएक्शन है क्या बच्चों। अब रिडक्शन रिएक्शन पता करना है, क्या पता करना है, रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन एक केमिकल चेंज है, क्या है बच्चों, केमिकल चेंज है इन विच अ सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन एंड लॉस ऑक्सीजन। यानी कि हाइड्रोजन गेन होगा और ऑक्सीजन क्या होगा, लॉस होगा, तो रिडक्शन कहलाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन की, किसकी बात कर रहा हूं बच्चों, मैं ऑक्सीडेशन की, तो यहां पे अपना होगा गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने कहा ऑक्सीजन का तो गेन हो रहा है, लेकिन लॉस ऑफ क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन। अब अपने क्वेश्चंस को पकड़ना है और उठा के देखना है कि कहां कहां पर ऑक्सीजन गेन हो रहा है और हाइड्रोजन लॉस हो रहा है, या फिर हाइड्रोजन गेन हो रहा है और ऑक्सीजन लॉस हो रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा Fe2O3, क्या है बच्चों, Fe2O3, और उसमें एल्युमिनियम मिला दिया गया तो Al2O3 बन रहा है और Fe बन रहा है। आप देखो अगर आयरन को, आयरन ऑक्साइड को, यहां पर Fe2O3 था और अगले केस में ये क्या हो गया, लॉस हो गया, और क्या बन गया, सिर्फ Fe बच गया, तो इसे हम बोलेंगे रेड्यूस टू आयरन Fe। मतलब इस वाले केस में अगर आप देखो तो Fe2O3 था, लेकिन यहां पे जब पहुंचा तो सिर्फ Fe बना, मतलब ऑक्सीजन गायब हो गया। अरे गया भैया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चला गया, तो हम क्या करेंगे, लॉस लॉस लॉस, ये रहा लॉस ऑफ ऑक्सीजन, बोले तो रिडक्शन, तो क्या हुआ बच्चों, रिड्यूस हो गया। दूसरा देखिए एल्युमिनियम की बात करेंगे, अगर एल्युमिनियम Al था तो यहाँ पे O मिल गया, अरे O मिल गया, मतलब क्या हो गया, गेन, बिल्कुल सही जवाब, गेन हुआ तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो हम क्या बोलेंगे कि एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज होकर Al2O3 बना ले गया। सब्सटेंस देखिए कौन हुआ, ऑक्सीडाइज की बात करेंगे तो एल्युमिनियम हुआ, और रेड्यूस की बात करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड हुआ, बोले तो Fe2O3। दूसरा वाला केस देखिए, दूसरा भी ऐसे ही है, ज्यादा कुछ नया नहीं है। यहां है देखो 2PbO है, ध्यान से देखो O है यहां पे, यहां पर आए, सॉरी यहां पे आए तो सिर्फ 2Pb बना, यानी कि ऑक्सीजन गया, भग गया, पता नहीं कहां भग गया। जब भी ऑक्सीजन भग जाए तो हम क्या बोलेंगे कि लॉस हुआ, लॉस मतलब रिडक्शन। तो हमने बोला कि जो हमारा PbO था, बोले तो लेड ऑक्साइड था, उसका ऑक्सीजन चला गया, इसीलिए ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। क्या हो गया बच्चों, रिड्यूस हो गया। दूसरे केस में देखेंगे अगर हम, तो हम कार्बन की बात करते हैं, यहां कार्बन C था और यहां CO2 बन गया, बोले तो ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन पे फोकस करा, ऑक्सीजन क्या है, आया, आया मतलब गेन, गेन बोले तो, गेन बोले तो ऑक्सीडेशन, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो कार्बन पहले बेचारा अकेले था, जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिला वो ऑक्सीडाइज हो गया, क्या बना ले गया बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड बना ले गया। क्या बना ले गया, कार्बन डाइऑक्साइड बना ले गया। अब इसमें कौन कौन से सब्सटेंस क्या हुए देख लो। आप सभी जानते हो कि आपका जो PbO था उससे Pb बना, मतलब ये रिड्यूस हुआ है, तो रिड्यूस वाला कौन था, लेड ऑक्साइड, और ऑक्सीडाइज वाला कौन था बच्चों, कार्बन था। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो, ये पूछा जाता है, गारंटीड पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को अच्छे से करना। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका बहुत आसान सा है, आपको बताना है कि डिफाइन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बोले तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन या बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले क्या बोला है, बैलेंस बोला है बच्चों, बैलेंस, बैलेंस मतलब अगर मैं बोलूं कि ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है, तो दोनों तरफ बच्चों बराबर कर दो, ये हो गया बैलेंस। क्या हो गया, बैलेंस हो गया। वाई शुड एन इक्वेशन बैलेंस, बहुत बार मन में आई होगी ये बात कि बैलेंस करने की जरूरत ही क्या है भाई, छोड़ दो ऐसी, क्या जरूरत है इक्वेशन को बैलेंस कर, ये भी आता है पेपर में। अभी देखते हैं उसका बी पार्ट, देखिए ये तो पहला था, बी पार्ट क्या करना है, जब आप इनको डिफाइन कर ले जाओगे, ये बड़े नंबर का आते हैं, ठीक है, ज्यादा मार्क्स के आते हैं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको दो रिएक्शन दिया है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस और द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इन दोनों में बच्चों आपको क्या करना है कि फाइंड करना है कि बर्निंग ऑफ नेचुरल रिएक्शन का इक्वेशन क्या होगा और रेस्पिरेशन का क्या होगा। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, क्या डिफाइन करेंगे बच्चों, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। हमने कहा बैलेंस केमिकल रिएक्शन डिफाइन करते हैं, has an equal number of atoms of the different element in the reactant and the product, means अगर मैं यहां पे लिखता हूं रिएक्टेंट, क्या लिखा मैंने बच्चों, रिएक्टेंट, और उससे मेरा बनता है प्रोडक्ट, क्या बनता है, प्रोडक्ट, तो जो नंबर रहेंगे, क्या रहेंगे, जो नंबर रहेंगे, नंबर ऑफ एटम्स थे हमारे
इस तरफ वो बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ एटम इस तरफ के, दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए। और बराबर इसलिए होना चाहिए, दूसरा बात जो पूछा गया था, क्योंकि एक लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोला है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके हिसाब से मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही हम मास को बना सकते हैं ना ही हम मास को खत्म कर सकते हैं। तो हमारा थ्रू आउट द रिएक्शन, किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करें तो पूरा का पूरा मास कंजर्व होना चाहिए। तो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा और बनेगा भी नहीं बबुआ, ना बनेगा ना खराब होगा, जितना था उतना ही रहेगा। पहला है बर्निंग ऑफ गैस। क्या है बच्चों? बर्निंग ऑफ गैस है नेचुरल गैस। आप कोई से भी नेचुरल गैस को बर्न करना है, इसको हटा दो, ये वाला मैंने हटा दिया क्योंकि इसके पूछने के चांस कम थे। ठीक है, इस वाले की बात करते हैं हम, जो नेचुरल गैस जला रहे हैं। नेचुरल गैस हम कौन सी नेचुरल गैस ले रहे हैं भाई? चलो नेचुरल गैस लिया हमने मिथेन, किसके जानते हो ना सब नेचुरल गैस कौन होता है? मिथेन लिया, उसको जलाया, तो जलाते समय ऑक्सीजन देना पड़ता है, सभी जानते हो। क्या देना पड़ता है? ऑक्सीजन दे दो भाई जब चाहिए तो। अरे अपना वाला ऑक्सीजन मत देना, नहीं तो निपट जाओगे। क्या करना है? CH4 लिया और 2O2 लिया, जैसे ही रिएक्ट कराया हमारा, जो यहाँ का C है वो O2 के साथ रिएक्शन करा के CO2 बना लेगा, और यहाँ का H यहाँ के O के साथ H2O बना लेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड बना और पानी बना, साथ में क्या रिलीज होगा? हीट रिलीज होगा। चलो अगर हीट रिलीज होता है तो मुझे बताओ जरा कि कौन से केस में हीट रिलीज होता है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक में? सेकंड पार्ट देखिए इसका, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हो रहा है भैया, सांस ले रहे हैं, सांस लेते हैं, कौन तोड़ता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज को तोड़ डालो, तोड़ो से नहीं, रिएक्शन से तोड़ो। कैसे तोड़ोगे? ऑक्सीजन दोगे ना बाबू। तो हमने कहा ग्लूकोज होता है C6H12O6 होता है। जैसे ही हमने इसमें ऑक्सीजन दिया, हमने सांस लिया, ले लो सांस, सांस लेना कोई और नहीं। उसके बाद उसके साथ पानी मिलता है उसको। जब हम सांस ले रहे हैं तो पानी भी तो पी रहे हैं, तो हमने क्या बोला कि पानी भी मिलाया और सांस भी मिलाया, बोले तो ऑक्सीजन भी। तो मिला जुला कर हमारा क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना और पानी बना, और उस पानी के साथ साथ में एनर्जी मिली। क्या मिली बच्चों? एनर्जी मिली। बस यहीं से कॉन्सेप्ट आया कि हम क्या लेते हैं सांस में? क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, और निकलता क्या बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाएगा, जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। बस यही रिएक्शन है वो। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। मुझे पता है बोर हो रहे हो, लेकिन बेटा जब रिजल्ट आएगा ना तब पछताओगे, इसलिए थोड़ा सा और बचा है, देख लो, नंबर आ जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि नंबर बेकार आएंगे, नंबर बहुत अच्छे आएंगे। बोला गया है व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। हमने क्या लिया बच्चों? पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन लिया है, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पोटेशियम भी और आयोडाइड भी है। इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। हमने क्या मिलाया उसमें? लेड नाइट्रेट मिला दिया। कह रहा है नेम द टाइप ऑफ द रिएक्शन। सबसे पहले बच्चा नेम बताइए। पहला ही पूछ लिया कि नेम क्या होगा रिएक्शन का। दूसरा क्या है? राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू द रिप्रेजेंट द अबव केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो रिएक्शन हुआ उसको एक्सप्लेन करना है एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखकर। देखो सबसे पहले तो आप आते हैं आंसर पे। पहला लाइन, एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। और अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। हमने कहा कि हमारा पोटेशियम आयोडाइड था तो PbNO3 का होल ट्वाइस ले लिया, और जब मिलाया हमने तो हमारा बना PbI2 और 2KNO3 बना। उसके बाद हम ये कह सकते हैं इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कारण क्या है कि यहां से जो ये Pb था ये इधर चला गया, और जो यहाँ का K था वो यहाँ पे आ गया, तो दो बार चेंज हुआ है। दैट मीन्स कि ये क्या कहलाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा ही पूछा जाएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, जो जानते हो बहुत आसान और इंपॉर्टेंट भी होता है। सिर्फ आइडेंटिफाई करना है फॉलोइंग रिएक्शन को। जैसे कि CH4 था और 2O2 था, बन के CO2 बना और 2H2 बना। तो आप देख रहे हो कि मेथेन है उसको जलाया जा रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जब भी जलाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? कंबशन रिएक्शन। लेकिन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है तो इसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोलेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन इसको मिल रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहलाएगा। दूसरा देखो, यहाँ पे PbNO3 था और Ki था, अभी हमने पढ़ा था
कि ये इससे और ये इससे, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा, तो ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसके साथ साथ में एक प्रेसिपिटेट बनता था, तो इसीलिए हमने इसका एक और नाम रख दिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन रख दिया। थर्ड वन देखिए, CaO था, ये दो लोग थे, कंबाइन होकर एक बन गया, तो ये बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आंख बंद करके लगा देना। और CuSO4 था और Zn था, ये Z यहां पे आया Zn और Cu यहां से हट गया, मतलब डिस्प्लेस हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो पेपर में आने ही आने वाले हैं। सबसे पहले तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये तुम्हारे 6 क्वेश्चन पहले ये ले लिया। अगला इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये टोटल 10 क्वेश्चंस हो गए आपके। अब इन्हीं 10 पे आपको प्रैक्टिस करना है, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। चैप्टर 2 बाकी के जो चैप्टर्स आपके पेपर में आ रहे हैं सभी की वीडियो देखना है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको अपना सारा कंटेंट मिल जाएगा और वहां देखिए अपना सारा कंटेंट और समय बताइए, समय बचाकर उस चीज को लगाइए क्वेश्चंस करने में और पेपर बहुत अच्छा दीजिए, गारंटी है पेपर में आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।